आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। जो ओबीसी की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आज ओबीसी पिछड़ी जातियों का आज एक कार्यक्रम की शुरुआत, एक दंगल की शुरुआत डाल्टनगंज के टाउन हॉल में से स्टार्ट किया गया, जहां गांधी जी के मूर्ति पे माल्यार्पण किया गया। उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से भाषण, स्पीच सब हुआ और ओबीसी के करीब करीब सभी नेता, सभी कार्यकर्ता यहां मौजूद रहे। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि रथ यात्रा निकालने का पूरा यहां चलन है, और ये रथ पूरे गांव-गांव, घर-घर जा कर के लोगों की को जागरूक करेगा और ओबीसी की बात करेगा कि ओबीसी की ताकत कितनी है। उसके हिसाब से हमें हिस्सेदारी नहीं दी गई है। जहाँ तक इनका कहना है कि शिक्षा में, नौकरी में हर जगह हमें आरक्षण चाहिए। हम तो पलामू में 60% है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। तो क्या 60% इनको आरक्षण पलामू में मिल पाएगा? ये देखने की बात होगी, क्योंकि आंदोलन ये क्रमबद्ध तरीके से कर रहे हैं। जैसा कि इनका कहना है, गांव और देहात जाएंगे, हम बिगुल फूकेंगे और सभी पिछड़ी जातियों को जगाएंगे। तो आइए, हमारे साथ रामदास साहू हैं, हम इनसे बात। ओबीसी मोर्चा के आंदोलन का आज से शुभारंभ, गांधी मूर्ति पे माल्यार्पण करके आज से शुभारंभ होगा। क्या है इसके लिए थोड़ा सा हमें बताइए। आज हम लोग ओबीसी परिवार पूरे पलामू प्रमंडल के टाउन हॉल मैदान में, प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप सबों को, हमारे जो मीडिया बंधु आप सभी आए हुए हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। आज हम लोग ओबीसी परिवार यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपने 11 सूत्री मांगों को राज्य सरकार, भारत सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम लोग सभी ओबीसी बहुत उपेक्षित हो रहे हैं, बहुत चीज से वंचित हो रहे हैं। तो वो उपेक्षित जो हम लोग हो रहे हैं, उसको दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अपनी मांग को हम लोग आज भारत सरकार, राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए, इसके लिए आज हम लोग एक जनसभा करके रथ जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम आयोजित किए हैं। यह रथ हर गांव, हर कस्बा में जाएगा और जा कर के ओबीसी को जगाने का काम करेंगे कि हम लोग ओबीसी 65%, 70% आबादी हमारा यहाँ पलामू प्रमंडल में है। हमको उसके अनुपात में हिस्सेदारी, भागीदारी सभी चीज में मिलना चाहिए। हमारे गरीब बाल बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं, उनको जगह नहीं मिल पा रहा है। इन सब कामों के तहत आज हम लोग ओबीसी एकत्रित हुए हैं और अपनी मांग को रखेंगे। और यह आंदोलन 10 फरवरी तक हम लोग चलाएंगे, जन जन तक, गांव गांव तक, हर कस्बा में। और 11 फरवरी को एक महाकुंभ हम लोग ओबीसी परिवार जुटाएंगे और पूरे परिवार जुट करके हम लोग एकत्रित होकर के राज्य सरकार को, भारत सरकार को अपनी मांग मानने के लिए बाध्य करेंगे। यदि हम लोगों को मांग पर उन सबों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब बाध्य होकर के हम लोग कुछ भी आवश्यक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी को लेकर के पिछड़ी जाति ओबीसी अपने क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन करता हुआ आज गांधी मैदान में आप गांधी मूर्ति के माल्यार्पण से अपने आंदोलन का शुरुआत करेंगे। क्या है रूपरेखा, बताइए। आज का रूपरेखा यही है कि हम लोग संविधान के दिए गए अधिकार के अनुसार इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। और हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे जिनके हम लोग आइडियोलॉजी हैं, महात्मा गांधी जी के पुष्प प्रतिमा पर माल्यार्पण करके
और इस महाआगाज का आज शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। तो निश्चित रूप से यह पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता एवं अधिकार मंच का जो कार्यक्रम है, यह गांधी जी के प्रतिमा के समक्ष से संकल्प लेकर के पूरे गांव-गांव तक, पलामू प्रमंडल के पूरे गांव तक, पूरे कस्बे तक, पूरे पंचायत तक, पूरे शहर तक जा कर के हम सभी ओबीसी के समुदाय के लोगों को जगा करके अपने हक अधिकार को बता करके, और इस गांधी मैदान में, शिवाजी मैदान में 11 फरवरी को जो महाकुंभ लगने वाला है, उसमें हम सभी इस महाकुंभ में यह सरकार को बताने का काम करेंगे। और अभी तुरंत सरकार को यह संविधान में पारित है कि 27% का आरक्षण ओबीसी समाज के लिए पूरे झारखंड में लागू करे और जनगणना के बाद इसको 52% करने का काम करे। और हम झारखंड सरकार से निवेदन पूर्वक आग्रह करते हैं कि अभी जो निकाय चुनाव होने वाला है और आगे जो पंचायत चुनाव होगा, उसमें हमारे ओबीसी समाज के लिए अभी निकाय चुनाव में 27% का आरक्षण करे सीटों को, और महिलाओं के लिए उसमें से जो ओबीसी समाज का सीट आरक्षित है, उसमें महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करे। यह हम राज्य सरकार से मांग करते हैं। जाति ओबीसी का चरम सीमा पे पकड़ता हुआ आज आप लोग शुभारंभ करेंगे। तो सब देखिए, जैसा कि आपने बोला कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं आपको बता दूं कि ये जो पिछड़ा जो समाज है, कल भी मैं बताया था कि ये आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से ये पिछड़ा हुआ समाज कहलाता है वो। इसीलिए ये आरक्षण के जो है ये भागीदार बनते हैं। और आरक्षण तभी सुनिश्चित हो सकता है जब पूरे देश के अंदर में या इस राज्य के अंदर में जातीय जनगणना होगी। जनगणना नहीं होगी तो हम वो निर्धारित ही नहीं कर पाएंगे कि हमारी कितनी संख्या है और हमको आरक्षण कितना चाहिए। तो हम लोग इस पर विशेष जोर दे रहे हैं कि भाई सबसे पहले झारखंड सरकार जातीय जनगणना कराए और हमारी आरक्षण सुनिश्चित करे। और शिक्षा, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए, हम जो है एक मजदूर और किसान के बेटा है तो उसके लिए जो है हमको जो है फ्री शिक्षा करे। और लोगों को जो है रोजगार जो है इस पूंजीवादी व्यवस्था में, इस साम्राज्यवादी नीतियों के चलते जो तमाम जो बाबा साहेब ने सभी संस्थाओं को सरकारीकरण करने का बात किया था, तो तमाम सरकारी संस्थाओं को निजीकरण की ओर ढकेला जा रहा है। इसीलिए निजीकरण यदि होगा तो स्वाभाविक है कि बेरोजगारी बढ़ेगी। तो हम इसको पुरजोर तरीके से इन बात बोलते हैं कि भाई सरकारी शिक्षा को बचने दो, हेल्थ को बचने दो, रेल सेल, भेल सेल को बचने दो, और तमाम तरह के और भी सरकारी संस्थाओं को जो है बैंक को बचने दो, बीमा को बचने दो, तभी हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, अन्यथा रोजगार नहीं मिल सकता है। इन सवालों को लेकर के हम अपना जो है, जो हमारा जो समाज की जो इसकी आर्थिक स्थिति है, इन सवालों को लेकर के हम गांव तक जाएंगे और उनको जागरूक करेंगे कि ओबीसी समाज को एकता होना बहुत ज़रूरी है। और जनगणना पहले कराने की बात करो, इसके बाद आरक्षण की बात जो है इसकी शुरुआत की जाएगी। वो धन्यवाद। पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता अधिकार मंच की ओर से झारखंड प्रदेश में खास करके ओबीसी का हक अधिकार जिस तरह से रौंदा गया, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, जहाँ 27% केंद्र या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, वहाँ उसको झारखंड में 14% आरक्षण कर दिया गया। और वो भी झारखंड के 13 ऐसा ज़िला है जहाँ शून्य कर दिया गया है ओबीसी आरक्षण का मुद्दा। अब सुप्रीम कोर्ट पिछले निकाय चुनाव में आदेश दिया राज्य सरकार को कि पहले ट्रिपल टेस्ट करा लें, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर लें, उसके बाद चुनाव कराएं। मगर सबको रौंदते हुए राज्य सरकार ने पुनः अभी हाईकोर्ट से एक निर्णय ले लिया और चुनाव का घोषणा करना शुरू कर दिया। फिर एक बार पिछड़ा वर्ग का अधिकार इस झारखंड राज्य में मारने की साजिश चल रही है। रोजगार के सवाल पर हो या नियोजन के सवाल पर हो, कहीं भी पिछड़ा वर्ग के लोगों को कोई अधिकार नहीं मिल रहा है। इसको लेके एक संयोजक मंडल बना है और पूरे पलामू, गढ़वा और लातेहार जिला में इसको लेके गांव-गांव में जाके लोगों को जागरूक किया जाएगा और एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी ये मोर्चा मंच, जो निश्चित रूप से पूरे झारखंड में इसका लहर फैलेगा और झारखंड में ही नहीं, देश के पैमाने पर भी ये मामला उठेगा। भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।
बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।